एक चीज और उड़ रहा था बल्कि पिछले एपिसोड में जी दिल्ली के आकाश के ऊपर प्लेन उसकी लैंडिंग हुई। यस और कैसी लैंडिंग हुई? विराट कोहली जितने मजे ले रहे थे मैदान पर, उसको देखकर मजा आया। करेक्ट। उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, कहाँ उठे, कितनी गाड़ी में आए, गाड़ी का नंबर क्या था, कितनी बजे एंट्री की, उस तरह की जो खबरें मैंने देखी उसमें भी मुझे मिले, मजा आया। दोस्त के बेटे से मिले। छोले भटूरे नहीं खाए। इंस्टा गाँव पे जितने भी हिमांशु सांगवान थे ना, सबकी ऐसी तैसी हुई। लोगों की करियर बदल गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हिमांशु सांगवान का भी, लेकिन वही हम कई बार चर्चा करते हैं ना कि पीयूष चावला ने सचिन को आउट कर दिया था, तो ये चर्चा होगी। भुवनेश्वर कुमार ने आउट कर दिया था, इंडिया का डेब्यू हो गया। श्रीशांत तो ये भी बट अभी हिमांशु का नहीं होगा, बिकॉज अभी विराट को कोई भी आउट कर सकता है। उनका पुराना कनेक्शन आपको पता है ना, प्रदीप सांगवान और विराट कोहली का दिल्ली के लिए खेलते। तो दिल्ली के लिए जब बिडिंग थी तो दिल्ली प्रदीप सांगवान के लिए फिर दूर होती चली गई। वो कहाँ चले गए, ये कहाँ रह गए। अब परेशानी विराट के साथ यार, ये दो परेशानियां मुझे लगी वो क्यों आउट हुए। जब बैटिंग करने के लिए आए तब उनका ईगो जो है वो विराट कोहली हूं मैं, हाँ, वो थोड़ा वो साइड नहीं रख पाए। अंबटी रायडू ने एक चीज कही मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, और फिर मैंने उनको फोन भी किया और उनसे बात भी की मैंने। अंबाती रायडू अभी भी कीपैड वाला ही फोन यूज कर रहे हैं या आ गए? अच्छा, ये बात आई तो पता नहीं कौन सा। साहब पे थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। मतलब इतना एक टफ क्रिकेटर देखने से तो नहीं लगते थे, देखने बहुत बड़े सीधे साधे भोले से क्रिकेटर छोटे से लगते थे, लेकिन बहुत टफ क्रिकेटर। 40 टेस्ट इंडिया के लिए उन्होंने खेला है। एज अ बैटर उनके पास हर गेयर था, हर गेयर लोगों ने रियलाइज नहीं किया। टेस्ट क्रिकेट में ग्रिटी गेयर भी था, T20 क्रिकेट में 100 भी मारा उन्होंने, IPL फाइनल में मारा था। जैसा आपने कहा अभी कि बेस्ट बॉलर इन द प्लेनेट विदाउट अ डाउट, बट बेस्ट क्रिकेटर। बट सवाल ये है ना, ये आपकी जरूरत है तो आपने उनको स्टार बनाया। नेचुरली स्टार आपने उनको नहीं माना शुरू से। आपको अब अभिषेक शर्मा सब पसंद आ रहे हैं, फ्लेवर ऑफ द सीजन है, सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी भाई साहब, एक बल्लेबाज जो ज्यादा सूटेड लग रहा है ओडीआई क्रिकेट के लिए वो है तिलक वर्मा। हाँ बिल्कुल। तो वो जैसे आप ये कह रहे हैं ना, अगर वो आपको मिडिल ऑर्डर आपको देखना है बिल्कुल तो आप शायद उनको कंसिडर करोगे। हो सकता है कि वो आपको बेहतर ओडीआई बल्लेबाज मिलता। हाँ हाँ। आपको क्या दिक्कत है अगर शुरुआत में 7-8 ओवर खेल करके अभिषेक शर्मा 90 रन बना करके चले जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं, अगर बनाते रहे कंसिस्टेंटली। हर मैच में थोड़ी कोई बना सकता है। बुमराह का रौला तो हो गया। अरे जबरदस्त। बुमराह पे मैं अभी एक 2-3 हजार वर्ड का आर्टिकल लिख रहा हूँ। कौन सी चीज है जो उड़ती है मगर उड़ती हुई दिखती नहीं है? एनी आइडिया सर? हर वक्त ये कुछ नई पहेली लेके आते हैं। कई बार तो हमने सुलझा ली है, हमें उड़ती है लेकिन दिखती नहीं। उड़ते हुए दिखती नहीं है। हवा उड़ रही होती है। हवा तो बहती है। अच्छा हाँ, उड़ती है और दिखती नहीं है। ये तो मतलब फर्स्ट बॉल बाउंसर सर, मतलब ये कोई बात नहीं होती है। मतलब बताइए, आप ही बताइए। हमारी कमजोरी पकड़ ली है, सोच रहे हैं हम संजू सैमसंग हैं। हाँ सर, समय ऐसा चीज है जो उड़ता है। देखिए ना, 2025 शुरू हुआ था, एक देखिए आपने उड़ती है, मैंने चीज उड़ती है, वो उड़ता है। अच्छा हाँ। लेकिन समय तो दौड़ता है। यस, उड़ता भी है सर, मुझे तो लगता है उड़ता है। अब देखिए, कहने को तो आप कुछ भी कहें। नहीं, आपके हिसाब से दौड़ता है, मेरे हिसाब से उड़ता है। अच्छा, क्योंकि मेरे हिसाब से कहते हैं नहीं, मेरे हिसाब से भागता है। समय भागता है, दौड़ता है, जो भी है। आप जब लिखते हैं भागने की जो सबसे क्या कहते हैं उसको, सुपरलेटिव डिग्री में अगर उसको डिफाइन किया जाए, टेक ऑफ से पहले प्लेन कैसे दौड़ती है, भागती है, फिर टेक ऑफ करके उड़ जाती है। समय स्थिर नहीं रहता है, बस चलता है, वक्त का पहिया घूमता रहता है, उड़ता नहीं उड़ता है। मुझे लग रहा था कि उड़ जाता है समय। जैसे 2025 शुरू हुआ और एक महीना कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं बताता हूँ इन्होंने कैसे। इन्होंने अंग्रेजी का सीधा ट्रांसलेशन किया, टाइम फ्लाइज। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए था अंग्रेजी में ना। अरे यार, हिंदी का पॉडकास्ट है। हिंदी में तो समय दौड़ता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं दौड़ता है। अच्छा, नहीं, आप देखिए, क्रिकेट का पॉडकास्ट है। क्रिकेट में अक्सर हम अगर हिंदी में भी आप पॉडकास्ट करते हैं, क्रिकेट टर्म्स तो क्रिकेट टर्म्स ही रहते हैं, अंग्रेजी टर्म इस्तेमाल होते हैं। टाइम फ्लाइज। चलो, और साल का सबसे छोटा महीना शुरू हो चुका है ना। और एक चीज और उड़ रहा था बल्कि पिछले एपिसोड में जी दिल्ली के आकाश के ऊपर प्लेन उसकी लैंडिंग हुई। यस। और कैसी लैंडिंग हुई? मेरे हिसाब से तो भाई टर्बुलेंस बहुत रहा, क्रैश लैंडिंग मेरे हिसाब से। अब सर बताएंगे कि उनके हिसाब से। नहीं, देखिए, लैंडिंग हुई। मुझे तो हर चीज में एक सिर्फ रन नहीं आए, लेकिन ओवरऑल
जो एक माहौल बना, और हमने उसकी काफ़ी कवरेज भी की। सही। मुझे अच्छा लगा, हर चीज़ में मुझे बड़ा मज़ा आया। लोगों को देखकर, इतने सारे लोग जो आए उसमें मज़ा आया। विराट कोहली जितने मज़े ले रहे थे मैदान पर, उसको देखकर मज़ा आया। करेक्ट। उन्होंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कहाँ उठे, कितनी गाड़ी में आए, गाड़ी का नंबर क्या था, कितनी बजे एंट्री की, उस तरह की जो खबरें मैंने देखी उसमें भी मुझे मिले, मजा आया। दोस्त के बेटे से मिले, छोले भटूरे नहीं खाए उन्होंने, ये सब चीजें आई ना। नहीं, खा भी लियो तो हर चीज़ तो नहीं पता चलती ना। हमें तो ये पता चला है कि क्या खाया, क्या नहीं खाया नहीं पता चला ना। सही बात है। चीज़ें तो खाई हमने देखा उस स्टंप को कार्ट व्हीलिंग करते हुए, है ना, ऐसा लगा कि दिल्ली से कन्याकुमारी तक चला गया वो स्टंप उड़ते हुए। आप सर बता रहे थे कि हिमांशु को बड़ी गालियां पड़ी हैं। हिमांशु को नहीं, मतलब प्रदीप सांगवान को भी पड़ी है। हाँ, उसके भाई हैं, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इंस्टा गांव पे जितने भी हिमांशु सांगवान थे ना, सबकी ऐसी तैसी हो। हाँ, एक दो तो फेक आईडी थे। अच्छा, जो असली हिमांशु सांगवान थे, मैंने ऐसे सुना, उनकी प्रोफाइल ही प्राइवेट है। तो आप वैसे ही उन पे कमेंट, ये नहीं कि उस विकेट के बाद उन्होंने अपना प्राइवेट किया, पहले से ही प्राइवेट ही थी उनकी प्रोफाइल। लेकिन हाँ, जो थे कई और हिमांशु सांगवान उनको पड़ गई खाम में। पर ये मुझे समझ नहीं आया भाई किस। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात है कि विराट खुद, मतलब लोगों को बुरा लगा कि उन्होंने सेलिब्रेट क्यों किया। अब वो उस शख्स के लिए इतनी बड़ी बात है, कहाँ से आता है, टिकट कलेक्टर, उसकी आप कहानी पढ़ो तो आपको पता चलता है। उसको चौका पड़ता है, उसके बाद वो विकेट लेता है, तो वो सेलिब्रेट भी ना करे। और तो उसने सेलिब्रेट ही तो किया है। सेलिब्रेट भाई, और किसका विकेट ले रहा है वो? वही लाइफ टाइम मेमोरी है ये। मतलब लोगों की करियर बदल गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हिमांशु सांगवान का भी, लेकिन वही हम कई बार चर्चा करते हैं ना कि पीयूष चावला ने सचिन को आउट कर दिया था, तो इतनी चर्चा होगी। भुवनेश्वर कुमार ने आउट कर दिया था, इंडिया का डेब्यू हो गया। श्रीशांत, तो ये भी बट अभी हिमांशु का नहीं होगा, बिकॉज अभी विराट को कोई भी आउट कर सकता है। लेकिन जो जैसे चल रहा है ना चीजें, विराट को कोई आउट करे तो कहेगा यार सेलिब्रेट बाद में करते हैं, पहले इंस्टा अकाउंट प्राइवेट करके आता हूँ। नहीं, बट ये गलत है भाई। अच्छा, एक तो चलो वो सेलिब्रेट करेगा, दूसरी बात उसने जो सेलिब्रेशन किया वो नेचुरल ना, एक फास्ट बॉलर का। जब आप विकेट लेते हो और अगर फास्ट बॉलर में वो जोश नहीं होगा और उस जोश से बॉल नहीं डाली होती उसने, तो उसका वो सेलिब्रेशन भी नहीं होता। करेक्ट। और सबसे अहम बात कि विराट को बुरा नहीं लगा। उसके बाद आपने तस्वीरें देखी होगी, सबने देखी, विराट ने बड़े अच्छे से उससे मिला, उसको ऑटोग्राफ भी दिया, साइन करके उसकी गेंद के बारे में लिखा भी, और बड़े खुश होके दिया। जो फैन आर्मी है, फैन आर्मी को तो अलग ही कोई मैच चल रहा था। नहीं सर, देखा हाँ बिल्कुल नहीं। बेसिकली हुआ क्या था ना सर, कि जो आप बता रहे थे, जन सैलाब जो उमड़ा था दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला में, दरअसल भगदड़ जो मची सिर्फ इसीलिए कि भाई विराट कोहली की बैटिंग देखनी है। और अब प्रदीप सांगवान जो है कबाब में बन गया, हड्डी। हिमांशु सॉरी एक प्रदीप सांगवान को फिर गाली पड़वा दूंगा मैं। नहीं, और उनका पुराना कनेक्शन आपको पता है ना, प्रदीप सांगवान और विराट कोहली का दिल्ली के लिए खेलते। तो दिल्ली के लिए जब बिडिंग थी तो दिल्ली कैपिटल्स, जो कि उस वक्त दिल्ली डेयरडेविल्स था, उन्होंने कहा नहीं, विराट और प्रदीप सांगवान में से एक चुनना था। उन्होंने कहा विराट लड़का पता नहीं क्या करेगा आगे जाके, छोड़िए, प्रदीप सांगवान जरूर अच्छा करेगा, इसको रख लेते हैं। अरे रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। सही बात है। तो वो विराट चले गए बैंगलोर, आरसीबी, हाँ, प्रदीप सांगवान चले गए दिल्ली। फिर आपने देखा है उनका क्या, तो उनका दिल्ली कनेक्शन है। प्रदीप सांगवान के लिए फिर दूर होती चली गई। नहीं, वो कहाँ चले गए, ये कहाँ रह गए। नहीं, वो नहीं, विराट कोहली जो इतने दिन जो यहाँ उन्होंने बिताए ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको एक जो टॉनिक की ज़रूरत थी। हाँ। और मैं अक्सर ये पहले भी बात कर रहा था, शायद हमने पिछले बात करी थी, बिल्कुल देखा, यहाँ आएंगे, अपने शहर में थोड़ा रहेंगे, थोड़ा दोस्तों से मिलेंगे, यहाँ की आबो हवा लेंगे, यहाँ के पॉल्यूशन को थोड़ा सा फिर से चखेंगे। वो ज़रूरी है। बाहर वाले लोगों के लिए परेशानी होती है, जैसे कि हैरी ब्रुक को परेशानी हो रही थी, स्मॉग हो रहा है कलकत्ता में, ये वो। लेकिन जो यहाँ का बाशिंदा है विराट कोहली, आया होगा। और अच्छा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि बिल्कुल वही पुराने अंदाज में, हालांकि लोग कहते हैं कि भाई पीआर है, ये नहीं है, लेकिन आपने देखा अपने कोच के साथ मिल रहे हैं उन्होंने, हाँ बिल्कुल, पुराने प्लेयरों के साथ। मैं एक और प्लेयर का देखा था, कई प्लेयर मिले पुराने उनके जो खेलने वाले। एक तो जिनका लड़का शावेज जो है, उनकी स्पोर्ट्स की दुकान है, उनके बेटे आए थे, उनको उन्होंने बड़ा अच्छा वो लेसन भी कितना अच्छा दिया। आप सोचे, बोला कि यार तुम क्या करना चाहते हो, इंडिया के लिए खेलना है तो बस एक ही चीज़ गांड बांध लो कि प्रैक्टिस जो है ना, वो तुम्हें किसी को बोलना नहीं चाहिए कि प्रैक्टिस करो, अपने आप खड़े हो जाओ, प्रैक्टिस पे पहुंच जाओ, 100 बनाए 200 बनाए। उससे मिले एक और लड़का है, मैं देख रहा था उसका नाम, वो भी जूनियर क्रिकेट में उनके साथ खेलता था,
तो उसको मिले इतने साल बाद, वो मैं वीडियो देख रहा था, तो वो गया, उसने सोचा पता नहीं पहचानेगा नहीं पहचाना, उसने पहचाना और उसको वो पहाड़ी बुलाता था, पहाड़ी बोला, और पहाड़ी कैसा है तू, ये, और उससे मिले, बोला ठीक हूँ, वो क्रिकेट के बारे में बात की। इतना बड़ा आदमी जब कोई बन जाए, मतलब लार्जर देन लाइफ वाली बात हो जाए, और वो आदमी आपको आपके नाम से पुकार ले आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, नाम मेरी पेट नेम से बुला ले, तो लगता है यार मतलब अच्छा ये ग्रेटनेस भी है विराट की, कि भाई ठीक है अपनी आसमान की ऊंचाइयों में वो पहुंचे, कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन जब वो लौटे अपने रूट्स पे तो उसी तरह से उन्होंने बिहेव किया। मिले ठीक है रन्स कितने आए नहीं आए ये बात सही कही सर ने, लेकिन जो अपार्ट फ्रॉम रन्स, हालांकि रन सबसे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम रन्स, करेंगे भी, हाँ अपार्ट फ्रॉम रन्स 100 में से 100 मार्क्स। बिल्कुल। और कुछ चीज़ें ऐसी थी ना, जैसे मैं वही जो कि हमारे रिपोर्टर्स थे, तो मैं पूरी चीज़ें उनसे जान रहा था, भाई क्या किया क्या नहीं किया। तो जैसे बैटिंग करने आए, आयुष बडोनी वहाँ बैटिंग कर रहे, तो उसको थोड़ा घबरा सके कि अभी ये बोला नहीं तू कर यहाँ कर यार, मैं इधर इस वाली में करता हूँ, फिर हम बाद में थोड़ा चेंज कर लेंगे। फिर कुछ उनका प्रॉब्लम आ रही थी, तो शरणदीप जो कोच हैं है ना, जिनको वो बतौर सेलेक्टर भी जानते हैं, खिलाड़ी भी जानते हैं, उन्होंने कहा यार चिकू तू ऐसे खड़े हो जा, थोड़ा ये ट्राई कर। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नहीं करूँगा, मैं विराट कोहली हूँ क्या, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये ट्राई करते हैं, तो उसने वो चीज़ भी वहाँ ट्राई करी। फिर मैं देख रहा था वो फील्डिंग कोच आए उनके पास, उसमें बैटिंग हो चुकी थी, तो बोला अच्छा अभी हम कैचिंग करेगा, हाँ कौन सी, स्लिप कैचिंग, चलो करूँगा। तो मतलब वन ऑफ द बॉयज कि भाई मैं आया हूँ दिल्ली टीम के साथ आया, तो ये नहीं कि मैं वो स्पेशल ट्रीटमेंट कोई नहीं मिलना है, हाँ वो जो टीम कह रही है वैसे ही कर रहे थे। और फिर खाने में भी वो हमने उस पर काफ़ी, मेन्यू क्या है, हाँ मेन्यू क्या है उस पर काफ़ी लोगों ने टांग खिंचाई भी करी कि भाई ये क्या खबर है, क्या खा रहे हैं, बट लोगों को दिलचस्पी है ना, मुझे तो दिलचस्पी थी पढ़ने के लिए। तो कैंटीन वाला कह रहा है कि उसने आके कहा, क्या कैंटीन वाला भी अब उसको तब से जानता है, जूनियर क्रिकेट जब से खेला, तो पूरा खास तौर पर मैं गया, भाई क्या खाएगा, उसने कहा क्या है ये, चिली पनीर बना दो, है ना पुराना कोई, वो उसके लिए बनाया जा रहा है, वही तेल में बना, हेल्थ कॉन्शियस विराट ने कहा नहीं यहाँ हूँ, तो सही बात, तो जैसा है बिल्कुल यार, मतलब एक तरह से अब देखिए ना, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे भी जो हैं मोदी साहब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो अपने वडनगर वापस लौटते हैं कभी, तो खबर बनती है कि नहीं कि भाई उन्होंने क्या किया, अपने गाँव गए, अपने माता जी के पैर छुए, ये वो, हालांकि अब माता जी रही नहीं, लेकिन वो खबरें थी ना। तो विराट भी मतलब भाई ठीक है मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, बट विराट भी अपनी फील्ड में तो बहुत ओहदा उनका भी काफी ऊंचा है, तो खबर थी कि उन्होंने क्या खाया क्या किया, इसमें कोई आपत्ति शायद नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने मैच भी देखा, चले बैटिंग पे भी हम बात करेंगे, जब वो शख्स पूरे टाइम फील्डिंग करता रहा, जब दूसरी पारी में पता भी था कि अब बैटिंग नहीं आएगी, आप जीत रहे हो, फील्डिंग करता रहा, इंजॉय करता रहा स्लिप में, उसी तरह से क्राउड के साथ भी मस्ती करता रहा। बिल्कुल। तो ये नहीं कि यार मैं हूँ स्टार, अब चलो थोड़ी देर फील्डिंग करी, मेन काम तो बैटिंग ही है, हाजिरी लगानी है तो लगा देता हूँ। उसने फुल आए तो दिल से आए, हाँ दिल से आए। और मैं वही बता रहा हूँ कि ये ना कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी क्रिकेट से जुड़ी परेशानी होगी जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा या उसका कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन फिर भी रन क्यों नहीं आ रहे, उसके पीछे वही कारण है, कई बार कुछ चेंज चाहिए होता है, चेंज ऑफ सीन, कई बार अपने रूट से जुड़ना। तो मुझे लगता है यही वो एक टॉनिक था, और उन्होंने उसको अच्छी तरह से एंजॉय भी किया। बिल्कुल। रन नहीं आए, आउट हो गए। ये आत्मा की खुराक एक होती है ना, वो वैसा विराट कोहली के लिए अनुभव था। रन्स नहीं आए, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, पर इरफान पठान का मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि इसीलिए मैं चाहता हूं कि बड़े जो स्टार्स हैं वो डोमेस्टिक खेले। यहाँ की जो पिच है काली मिट्टी की पिच होती है, और मौसम के साथ जो इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, और जो पिछले एपिसोड में हम कह रहे थे कि डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे बॉलर्स हैं जो आपसे कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं, मुश्किल आपके लिए खड़ी कर सकते हैं, तो वहाँ भी एक चैलेंज होता है और उस चैलेंज से आपको रूबरू होना चाहिए। नहीं, एक चीज़ तो ये है, वही हम जब विराट के फॉर्म के बारे में बात करते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में आप अपना करियर एक्सटेंड कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन परेशानी इस वक्त रेड बॉल में आ रही, क्योंकि रेड बॉल आपको पता है जब अगर कंडीशंस अच्छी हों, अच्छा ऐसे भी नहीं कि अनप्लेएबल कंडीशंस थी, उसके बाद आप बडूनी की बैटिंग देखिए, उन्होंने 99 जो बनाया, 23 रन बनाए, तो अगर आप अच्छे फॉर्म में हो, अगर आप मूविंग बॉल को खेल पा रहे हो, तो आप रन भी बना सकते थे। अब परेशानी विराट के साथ ये आ रही है, दो परेशानियां मुझे लगी वो क्यों आउट हुए। एक कि वो ना पूरा उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास भी था कि वो विराट कोहली है।
अभी वो डोमेस्टिक का मैच खेल रहे हैं, इतने साल बाद खेल रहे हैं, लेकिन वो है विराट कोहली। अब क्योंकि डोमिनेट करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हर आदमी भी आपको इतना देख रहा है, नए खिलाड़ी भी देख रहे हैं, फैंस आए हुए हैं, 15,000 लोग आए हुए हैं, वही विराट विराट कर रहे हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका थोड़ा ध्यान जो है गेम से हटेगा। आप वही कहते हैं ना, एक टॉप बैटर वो होता है जिसको बाकी चीज का एहसास ही नहीं होता कि मैच सिचुएशन क्या है, पिच क्या है, बॉलर क्या है, वो फुल कंसंट्रेट करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपका फोकस जाता है तो आपको एहसास हो जाता है सराउंडिंग्स का। तो वो जब एहसास हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार मैं विराट हूँ। तो मतलब सर ये मेरे को कहना चाह रहे हैं dominate आप करना कि है। जैसे आपने कहा कि उनके जो अपार्ट फ्रॉम रन्स जो है वो बिहेवियर जो भी उनके Off field जो चीजें जो भी हुई। एक्टिविटीज रही या ऑन द फील्ड भी जैसे कैचिंग वैचिंग को उसमें फुल मार्क्स दिए, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आए तब उनका ईगो जो है वो विराट कोहली हूं मैं, वो थोड़ा वो साइड नहीं रख पाए। सब लोगों से मिलने में अपना ईगो बिल्कुल वन ऑफ दोज बॉयज थे, सब कुछ वही था, बट जब बैटिंग करने उतरे तो शायद वो चीज हटा ना पाए वो। करेक्ट। ईगो भी मैं नहीं कहूँगा, ईगो तो कई बार ये होता है कि यार ये मेरे से नीचे है, मैं ऊपर। मुझे नहीं लगता कि उस नज़रिए से देखा होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, इमेज जो है आपकी, हाँ, image। आप अपनी इमेज को लेकर आपको एहसास है कि मैं क्या हूँ। तो मुझे यार अपनी इमेज की, मैं ये नहीं कह रहा उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं देख रहा कि ईगो तो ये होती ना कि मैं ही मैं हूँ, तुम कौन हो। ये है कि यार मेरी इमेज है, मेरे को उसका नाम रखना है, मेरे को इज्जत रखनी है कि मैं विराट हूँ। बट सर एक चीज इसमें ये हो सकती है, बेहतर ये होता ना, विराट कोहली की सोच ये होती कि यार चलो इंटरनेशनल में तो हर जगह दुनिया फोकस कर रही है, ये मेरे पास ऐसा गहवारा है जहां पर मुझे ठीक है 15,000 लोग आ गए हैं बट कोई बात नहीं, उतने तो आएंगे ही, है ना। तो अब मुझे यहाँ मैं बेसिक्स पे जाता हूँ, एकदम मैं फ्री प्लेइंग फील्ड है मेरे लिए, मैं एकदम रूट से जुड़ जाता हूँ और वहां से मैं ABCD से शुरू करता हूँ। ये सोच अगर होती उनकी कि मुझे खेलना है, बस मैं जो दुरुस्त करना है, बैट के बीचों बीच बॉल लेनी है, नहीं यही होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं पर कर हो ही नहीं पाई। किया नहीं उन्होंने। तो वही कई बार जो हम करना चाहते हैं, और ये सिर्फ विराट कोहली नहीं, आप और हमसे भी कई बार होता है। भाई मानिए मैं बहुत बड़ा कोई लेक्चर देने जा रहा हूँ, है टेड टॉक करने जा रहा हूँ, मैं सोच के जाता हूँ भाई इतने ऑडियंस में यार मैंने इस चीज़ में बात करनी है। अब मैं जब वहाँ जाता हूँ तो क्या मैं उस आसानी से बोल पा रहा हूँ? मैंने सोचा था एक दो जोक भी मारूंगा, मैं जोक ही भूल गया हूँ, अपना टॉपिक मुझे ज़रूर याद है। तो वो अक्सर होता है, वही कहते हैं ना कि वो जो अक्सर इसके बारे में चर्चा होती, प्रोसेस आपको प्रोसेस फॉलो करना है, आप भूल जाओ, कई बार वो नहीं हो पाता। और वही उसी चीज़ का एक उदाहरण है। तो उन्होंने देखिए आप जिस अंदाज में आउट हुए, ऐसा नहीं कि वो अनप्लेएबल डिलीवरी थी, उन्होंने वो चौका मारा, चौका आ गया था, उसी अंदाज में मारा कि मैंने डोमिनेट करना है। फिर वो बॉल भी आप डोमिनेट करने गए, अगर वो उस माइंडसेट से खेलते जैसे टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आउट नहीं हो सकते थे, लेकिन एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे, आपका ये माइंडसेट था कि नहीं यार मेरे को ठहर के खेलना है, रुकना है, रन बनाने। वो अलग बात है कि चलो भाई एज चली गई, आउट हो गया। यहाँ वैसे नहीं हुए, यहाँ कि यार मैं एक और 2 कदम आगे लिए, खड़े कहाँ थे वो क्रीज के बाहर, यहाँ बल्कि पीछे होना चाहिए था, और आगे खड़े थे कि मैं डोमिनेट करता हूँ, मारता हूँ। शायद दूसरी बारी में अगर उनकी बैटिंग आती ना तो बेहतर करता, हाँ, वही तो मुझे लग रहा था माइंडसेट चेंज होता। अब रन बनते या नहीं वो अलग बात है, माइंडसेट जरूर चेंज हो जाता, तो वो नहीं कर पाए। मेरे एक दोस्त हैं, जब मैच शुरू होने वाला था उससे पहले रात को बात हो रही थी, कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है ना आकर के दिल्ली की पिच खुदवाने वाले हैं। मैंने कहा, क्यों भाई, क्यों, क्या हो गया? कहने लगा भाई मेरे रन नहीं आए, इनके भी नहीं आने चाहिए। अरे यही मैं वही कह रहा हूँ, आप और हमारे लिए एक मैच चल रहा था मैदान पे, जो फैन आर्मीज है ना, उनका एक अलग मैच चल रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें रोहित और विराट का यही चल रहा था। पहला शुरुआत होगी, ये देखिए रोहित के लिए 5 लोग नहीं आए, विराट के लिए कितने आए, फिर किसने कहा ये देखो एटलीस्ट रोहित ने कुछ तो रन बनाए, ये तो पहले आउट, और किस अंदाज में आउट हुआ, वो तो उसने कैच दे दिया। फिर धोनी तक को घसीट लाए। अच्छा, हाँ धोनी तक आ गए थे, मतलब धोनी फैंस भी आ गए थे इसमें कि यार विराट के लिए देखो अकेला ही, उससे बड़ा कोई स्टार ही नहीं है। नहीं, इस बात में तो सर कोई शक नहीं है कि विराट कोहली से बड़ा स्टार क्राउड पुलर कोई नहीं है। MS धोनी है, धोनी के बाद या फिर अब यही बात है कि अभी क्योंकि धोनी एक्टिव क्रिकेट में सिर्फ IPL खेल रहे हैं, सो यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू, बट अभी जो इंटरनेशनल मैं सर्किट की बात करूं तो इनसे बड़ा क्राउड पुलर कोई नहीं। अभी हो सकता है धोनी कोई डोमेस्टिक मैच खेलने है, 15,000 लोग आए, आई डाउट। नहीं आ जाएंगे धोनी के नाम पे, धोनी के लिए आ सकते हैं, हो सकता है। और ये भी डिपेंड करता है किस शहर में। देखिए विराट के लिए दिल्ली, एक और चीज विराट को भी इस बात का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि यार वो दिल्ली में नहीं होते, दिल्ली के लिए नहीं खेलते, यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं वो,
लेकिन उनको भी इस बात का एहसास होगा कि यार ये शहर तो मेरा ही है, मैं आता हूँ तो देखो, चाहे लोग कैसे भी हों, चाहे वो खड़े हो गए, आउट हो गए, चले भी गए, और उसकी भी लोगों ने आलोचना की, जो सही है कि यार ये देखो ये कैसे फैन है, विराट आउट हो गया, एक मैच चल रहा है अच्छा खासा, बडोनी बैटिंग कर रहे हो, उसको देख लो, बट ठीक है, तार तो जुड़े हैं ना, दिल्ली का लड़का है, उसको इन्होंने सपोर्ट करना है, तो ये एनर्जी उनको मिली होगी 100%। एक वो एनर्जी होती है, फैन वॉर कुछ भी कह, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि हमने इसका काफ़ी विश्लेषण किया, ये देखा कि भाई किस तरह आउट हो रहे हैं, क्या रीज़न है, टेक्निकल फ्लॉज क्या है, और ये भी मजाक बने कि पहले गोइंग आउटसाइड वाली पे आउट होते थे, अब अंदर वाली है उस पर आउट हो गए, ये सब चीज़ें हैं। बट एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं भी कुछ हद तक गिल्टी हूँ, क्योंकि जब वो आउट हो गए तो हम आप देखते हैं कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं सब कुछ। अंबटी रायडू ने एक चीज़ कही, मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, और फिर मैंने उनको फ़ोन भी किया और उनसे बात भी की मैंने। उन्होंने एक ट्वीट किया कि यार उसको ना छोड़ दो थोड़ी देर, सब लोग सांस लेने दो उसको, सब बता रहे हैं ये करना है वो करना है, वो ठीक है, वो रन नहीं आ रहे, उसको छोड़ तो दो। उनका ये कहना था, क्योंकि हम सब ने ये कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डोमेस्टिक उन्नको खेलना चाहिए, भाई रन नहीं आ रहे आप डोमेस्टिक खेलिए, और उसके पीछे कारण भी थे जो हमने इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी विस्तार से उस पर चर्चा की है। उन्होंने ये क्या पता है, उनको क्रिकेट नहीं खेलना, उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, डोमेस्टिक खेले ना खेले, रन नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स तो है नहीं कि जिसको रन बनाने आते नहीं है, हर सिचुएशन में हर फॉर्मेट में उसने रन बनाया है, तो अभी कुछ तो नहीं चल रहा है, कुछ क्लिक नहीं कर रहा, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के या कोई और खेल के वहाँ सुधार नहीं आ सकता। और देखिए कुछ वैसा ही हुआ, आउट भी हो गया, उनको उन्होंने कहा छोड़ दो उस पर। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा आपका वो ट्वीट देख के, क्योंकि मैं खुद उस नज़रिए से नहीं देख रहा था, और कई बार एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा देखो, मैंने इसलिए भी नहीं किया कि आजकल लोग करते हैं भाई सपोर्ट के लिए ये वो, उन्होंने कहा मैं एज अ फेलो क्रिकेटर कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, और हमेशा हम हर चीज़ों पे एग्री नहीं करते। मेरा जहन तब गया 2019 वर्ल्ड कप में भी, जहाँ विराट कप्तान थे, आखिरी मोमेंट पे आप रायडू को छोड़ गए थे, रायडू ने इस बात का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा लेकिन मेरे को जब मैं बाहर से देख रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये, बोला मैं इसके साथ खेला हूँ, मैंने देखा है कि ये क्या बैटर है, ये किस सिचुएशन में क्या कर सकता है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये रन नहीं बना सकता। तो अब मैंने क्या सोचा, बोला मैंने अपने आप को उसकी जगह डाल के मैंने सोचा क्या इस वक्त क्या ज़रूरत है, कोई बता रहा है ऐसे करो, वहाँ खड़ा होना है, क्या स्टंप के पीछे रहो, बैकफुट पे खेलो, तो बोल रहा है क्या उसको इस बारे में पता नहीं होगा, क्या उसने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। उसने कहा जस्ट बिकॉज वो इंटरव्यू नहीं देता या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता है, सवालों के जवाब नहीं दे रहा, तो लोगों को लगता है कि इसके पास कोई जवाब ही नहीं है, मतलब जो परेशानी है उसका जवाब नहीं है। कह रहा है उसके पास ज़रूर होगा, और ऐसा नहीं कि उसने चीज़ें ट्राई नहीं की होंगी, वो समझता है अपनी बैटिंग को, सब कुछ जानता है, बट कुछ क्लिक नहीं कर रहा। और इस सिचुएशन पे आप उसको और दबाव बना रहे हो कि आप जाओ डोमेस्टिक, तो क्या आप डोमेस्टिक गया, वहाँ रन नहीं बना, अब और दबाव बढ़ेगा। सही बात है। तो उन्होंने ये लाइन यूज़ की जो उन्होंने ट्वीट पे नहीं डाली थी, बट जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, उन्होंने कहा जस्ट लेट हिम ब्रीथ, उसको सांस लेने दो, छोड़ दो उसको थोड़ी देर। अंबाती रायडू अभी भी कीपैड वाला ही फोन यूज कर रहे हैं या आगे? अच्छा, ये मैंने बात की तो पता नहीं कौन सा फोन कीपैड वाला ही यूज करते थे ना ये। हाँ, पहले काफी देर तक वो यूज करते रहे, भाई मुझे नहीं चाहिए ये। और वो बिल्कुल मतलब प्राइवेट इंसान है। लोग MS धोनी के बारे में बात करते हैं, वो भी खुद कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल प्राइवेट, इंटरव्यू नहीं करना, कहीं कुछ बात नहीं करना, नीचे तक दूर सुदूर गांव में रहना। हाँ, ये सब मैंने पूछा अभी इस वक्त होगा, तो मैं हैदराबाद में हूँ। अच्छा, पता नहीं चलता कहाँ है, बड़े प्राइवेट इंसान है बिल्कुल। तो इसलिए शायद उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। मुझे लगा हाँ यार क्या पता, देखो मैंने फिर उनको कहा मे भी देश उनसे इतना प्यार करता है, तो जो उनकी इस वक्त आलोचना भी कर रहे हैं एक्चुअल में वो फैन ही होंगे, बिल्कुल इसीलिए कर रहे हैं कि यार रन नहीं आ रहे, ये करो वो करो। जैसे होता ना, सचिन कहते थे कि यार मैं कई बार घबरा जाता था कि कोई मैच होता था तो वेटर से लेके बस ड्राइवर से लेके हर आदमी है ना कि यार सचिन को ये करना चाहिए, ये करो यार, ऐसे करते आपने वो शॉट यहाँ क्यों मारा, सारे ही कोच हैं पर वो सारे फैंस थे। बिल्कुल। रायडू का आपने जिक्र किया, तो एक ऐसा ही क्रिकेटर जो बिलो द रडार, अंडर द रडार रह जाता था, और काफ़ी सेवाएं दी उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए। रिद्धिमान साहा, वो रिटायर हो गए, इसी हफ्ते रिटायर हुए। आखिरी उनका जो रणजी मैच था पंजाब के साथ बंगाल का मुकाबला था, संयोग से उसमें खाता नहीं खोल पाए, लेकिन गुपचुप तरीके से बंगाल से आते हैं। एक और आखिरी मैच में 0 पे आउट होने वाले दादा के बाद, हाँ वो दादा भी लास्ट इनिंग्स उनकी टक रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो
साहा पे थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। मतलब इतना एक टफ क्रिकेटर देखने से तो नहीं लगते थे, देखने में बहुत बड़े सीधे साधे भोले से क्रिकेटर छोटे से लगते थे, लेकिन बहुत टफ क्रिकेटर। 40 टेस्ट इंडिया के लिए उन्होंने खेला है, लेकिन बतौर बल्लेबाज भी मुझे 2-3 पारियां तो एटलीस्ट याद है उनकी टेस्ट क्रिकेट में। बहुत डेफिएंट उसको कहा जा सकता है जो इनिंग उनकी रही थी। नहीं, और सबसे खास बात थी उनकी विकेट कीपिंग के बारे में तो बात करेंगे। एज अ बैटर उनके पास हर गेयर था, लोगों ने रियलाइज नहीं किया। टेस्ट क्रिकेट में ग्रिटी गेयर भी था, T20 क्रिकेट में 100 भी मारा उन्होंने, आईपीएल फाइनल में मारा था। केकेआर की जो बॉलिंग अटैक थी, मॉर्ने मोरकल, सुनील नरीन, सारे। और यहाँ भी मतलब लास्ट में भी जीटी के लिए फायरी स्टार्ट। तो वो क्योंकि थोड़े अंडरस्टेटेड थे, जैसे आपने कहा, चुपचाप से रहते थे, ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे। मैं जब क्रिकेट कवर करता था उनको कई बार मैं देखता था, वो ज़्यादातर खिलाड़ी आपको दिख जाते हैं बाहर जा रहा है कोई डिनर, वो अपने रूम में रहने वाले, रिजर्व रहने वाले। हाँ, वो अपने बैठेंगे, कुछ टीवी देख रहे होंगे या खाना ऑर्डर करेंगे, या बस बहुत रिजर्व, बाहर बिल्कुल नहीं दिखते थे। लेकिन आई थिंक उनकी सबसे बड़ी खासियत है जो लोग रियलाइज़ करें, यानी मेरे हिसाब से बेस्ट विकेट कीपर ऑफ इंडिया, और अपने दौर के बेस्ट विकेट कीपर। और मैं उस दौर के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ MS धोनी भी विकेट कीपर थे, जो कि बहुत ही शानदार विकेट कीपर है। इवन MS धोनी एज अ विकेट कीपर अंडररेटेड है, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी अच्छी है कि लोग विकेट कीपिंग के पहलू को देखते ही नहीं करते, और विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी है। उनसे भी बेहतर विकेट कीपर, और उस वक्त दुनिया के, मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड ओवर आप अगर कितने भी विकेट कीपर उठा लेते, विकेट कीपिंग स्किल में वो नंबर 1 थे। इंडिया के भी विकेट कीपर कई अच्छे विकेट कीपर हुए। नयन मुंगिया बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपर थे, अनिल कुंबले को, किरमानी बहुत अच्छे थे, शाह वो क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट जैसे विकेट कीपर आपके कई अच्छे खासे थे। बट वृद्धिमान साहा जितना क्लीन विकेट कीपिंग, स्पिनर्स, और इसीलिए तो विराट कोहली मतलब फैन थे भाई। विराट कोहली, अगर शायद कोई और कैप्टन होता पता नहीं इतना खेलते या नहीं भारत के लिए। विराट कोहली मतलब खुल के बोलते थे कि भाई इनकी विकेट कीपिंग का कोई जोड़ है नहीं, दैट वाज अ रियलिटी। और हमने देखा है उनको विकेट कीपिंग करते हुए, कैच पकड़ते हुए। जैसे हम लोग जाते हैं ना सर, कई बार आप मसाज करवाने जाते हो या सैलून जाते हो, वहाँ पे तो काम तो सब वही करते हैं, लेकिन हाथ की एक सफाई होती है। आपको लगता है यार इस बंदे का हाथ जो है परफेक्ट है। वो साहा में दिखता था, जो सॉफ्ट हैंड्स उनके आते थे, शरीर जिस तरीके से उनका मूव करता था, जो एंटिसिपेशन था, वो जो बॉडी लैंग्वेज था, वो शानदार था। डाइव लगाते हुए मैं देखता था कई बार, उनका जो शरीर जिस मोशन में जाता था, है ना, ऐसा नहीं कि पहले हाथ जा रहा है, पहले सिर जा रहा है उस दिशा में, फिर हाथ जा रहा है, पूरा एक बढ़िया करेक्ट कॉपी बुक स्टाइल में। हाँ, और मतलब शांत ऐसे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्ट थे, सॉफ्ट नहीं थे, टफ सिचुएशन में खड़ा होते थे। ऑफ द फील्ड भी उन्होंने टफनेस दिखाई थी। YPU, हाँ, जब उन पे सवाल मतलब हड़काया था, किसी हड़काया गया था, तो उन्होंने तब भी जवाब दिया था। सही बात है, होना चाहिए भाई। बट सर एक जो बात होती है कि आप सज्जन कहा जाता है ना, एक तो बंगाली में भी लोग कहते हैं, बंगाली भद्रलोक बोलते हैं, भद्रलोक, जेंटलमैन्स गेम भी कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जेन्युइनली जेंटलमैन हो तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कि आपके पीछे फैन आर्मी नहीं होती है, उस तरीके से आपको लाइमलाइट नहीं मिल पाता है। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे क्रिकेटर, आपको कोई रोक नहीं सकता। उदाहरण है जसप्रीत बुमराह, फैन आर्मी तो उनकी भी नहीं थी, अब बढ़ रही है, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ ऐसा है ना कि फैन आर्मी ज़्यादातर बल्लेबाजों की या कप्तानों की होती है। जसप्रीत बुमराह भी क्वाइट, रिजर्व्ड, फैन आर्मी के बिना। लेकिन आज मुझे एक शख्स बता दे पूरी दुनिया में जो उनके खिलाफ, या ये बोल दे कि फॉरगेट बॉलर, की बेस्ट क्रिकेटर ऑन द प्लैनेट नहीं है वो। तो फैन आर्मीज का फायदा भी है, लेकिन नुकसान भी मुझे लगता है। नहीं, ये होता है जैसे जिस हालात में साहा को ड्रॉप किया गया है ना, टीम से निकाला, कोई आवाज़ नहीं उठी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं हुआ। आप ऋषभ पंत को भी एक बार ऐसे नहीं कर सकते हैं, वहाँ ट्रेंड हो जाएगा कि आप पंत को क्यों हटा रहे हो, शुभमन गिल को क्यों नहीं ला रहे हो। उस हिसाब से जब साहा के साथ हुआ था तो थोड़ी बहुत हलचल तो मीडिया में थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, शांति से ऐसा नहीं हुआ था। बट यस, मतलब फैन आर्मी का फ़र्क तो पड़ता है, ये बात तो सच है। मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है, बिकॉज देखिए कई बार क्या होता है ना सर, कि आप जैसे आपने जसप्रीत बुमराह का एग्जांपल दिया। जसप्रीत बुमराह एक, जैसा आपने कहा भी कि बेस्ट बॉलर इन द प्लैनेट विदाउट अ डाउट, बट बेस्ट क्रिकेटर। बट सवाल ये है ना कि ये आपकी ज़रूरत है,
तो आपने उनको स्टार बनाया। नेचुरली स्टार आपने उनको नहीं माना शुरू से। जैसे कोहली हैं, वो शुरू से ही अंडर 19 डेज से ही भाई ये स्टार है, वो एंटीक्स है लड़के में, है ना, तो वो दिखने लग गया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह नाउ ही इज विनिंग टेस्ट मैचेस फॉर यू, ही इज डूइंग एक्सेलेंट कैप्टेंसी, दैट इज व्हाई यू आर कंसीडरिंग हिम एज अ सुपरस्टार। तो ऐसा होता है। राहुल द्रविड़ का भी एग्जांपल लीजिए ना। राहुल द्रविड़ एक समय इतने बड़े प्लेयर, वनडे टीम में जगह उनकी नहीं बन रही थी और उनको विकेट कीपिंग कराया गया, तभी जाकर के अपनी जगह वो सस्टेन कर पाए। क्या द्रविड़ जैसा कोई टेस्ट क्रिकेट में भारत के पास बल्लेबाज रिसेंट टाइम में हुआ है क्या? नहीं। तो वही चीज है। उस जमाने में तेंदुलकर सुपरस्टार थे, इवन दादा की फैन आर्मी थी, दादा का बड़ा जबरदस्त बोलबाला था। तो इसलिए मुझे लगता है कि फैन बेस का होना जरूरी है। और अंबाती रायडू का आपने जैसे जिक्र किया, अंबाती रायडू भी अपने जमाने के सुपरस्टार बैट्समैन थे, कमाल के बल्लेबाज थे सर। आईसीएल में नहीं गए होते उधर, तो फ्यूचर सचिन तेंदुलकर लोग कहते थे, है ना, कहते थे ना। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ उनके साथ? आप इतना इस लायक उन्होंने मतलब मैनेजमेंट ने, कोच ने, कप्तान ने, बड़े जो भी रहे हों, नहीं समझा उनको कि 2019 का वर्ल्ड कप खिला दें। जबकि लास्ट मोमेंट तक आपने शादी का कार्ड उनके घर के दरवाजे पर लेकर पहुंच करके आप वापस ले आए। तो ये टैलेंट की कोई कमी नहीं। आप तो ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं बदनसीब, जो बहुत बड़ी काम की चीज होते हैं, बड़े काम भी कर जाते हैं, बट शायद वो क्रेडिट हम नहीं देते उनको। नहीं, लेकिन मैं वो जैसे ड्रॉप और पिक का है ना, वो फैन आर्मी इन्फ्लुएंस नहीं। जब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपने द्रविड़ और सौरव गांगुली का उदाहरण आप ले ले भाई। राहुल द्रविड़ क्योंकि टेस्ट के प्लेयर थे, इसलिए उनकी वनडे में जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन सौरव गांगुली को नहीं, मुझे उनका इस्तेमाल करना है, तो मैं किसी भी तरह से उनको खिलाता। नहीं सर, बट टेस्ट के प्लेयर अर्ली डेज में थे, जब लगता था कि यार ये सिर्फ टेस्ट खेलेगा, है ना। बाद में द्रविड़ ने गेम्स फिनिश किया आपके लिए, वनडे में करी। लेकिन आपको तब समझना पड़ेगा ना कंपटीशन कैसे बढ़ रहा था भाई। वीरेंद्र सहवाग आ गए, सौरव गांगुली को खुद परेशानी हो रही थी कि भाई वो ओपन करे। लेकिन फिर भी क्रेडिट टू सौरव गांगुली, ने कहा नहीं यार ये खिलाड़ी में है, तो उन्होंने खिलाया। लेकिन आप देखिए फैन आर्मी में कोई कंपैरिजन ही नहीं था द्रविड़ और गांगुली के लिए। लेकिन गांगुली निकल गए थे टीम से बाहर, राहुल द्रविड़ बने रहे। फैन आर्मी ने कुछ भी कह दिया, हंगामा कितना भी कर दिया। एंड ऑफ द डे जैसे अब विराट कोहली भी है, विराट कोहली ठीक है ये सब हरकतें करते थे, ऐसा ये है, लेकिन परफॉर्मेंस आए ना तब फैन आर्मी बनी। उससे पहले ज्यादातर लोग उनसे कहते थे नहीं यार ये ज्यादा ही हरकतें ऐसे करता है, ये ऐसे डिवाइडेड थे पब्लिक। रब तक मैं ये कह रहा हूँ, एंड ऑफ द डे आप रन बना रहे हो, विकेटें निकाल रहे हो, मैच जिता रहे हो ना, तो ही आपके फैन नहीं। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ सर। सिलेक्शन या ड्रॉप होने के लिए फैन आर्मी इन्फ्लुएंस करता है, मैं उसके लिए नहीं। जो लाइमलाइट है, जो क्रेडिट है, जो चर्चा है, जो हेडलाइंस ग्रैब करने वाली बात है, वो उस बात का मैं जिक्र कर रहा था। नहीं वो ठीक, बट वो हर फील्ड में है ना। बल मैं यही कह रहा हूँ भाई, एक्टर हो सकता है कि सलमान खान सबसे बड़े स्टार है या शाहरुख खान सबसे बड़े स्टार है, ऐसे कई एक्टर्स हैं उनसे बेहतर है, मतलब उस क्राफ्ट में बेहतर है। बट अब किसी से तार जुड़ गए, उनका तार जुड़ने वाली बात है भाई। आप और मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है। हालांकि परफॉर्मेंस मैटर करता है, और कई बार हम तुलना भी करते हैं, यार इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा किया। जैसे अनिल कुंबले है, उनसे बड़ा मैच विनर था ही नहीं। बट बात वैसी थी, वो अंडरस्टेटेड थे, थोड़े क्वाइट थे, अपना काम करते थे, मैच जिताते थे, घर निकल जाते थे। तो हुआ कि भाई अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कई बार परफॉर्मेंस भी नहीं होता। संजू सैमसंग, उनकी फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल है, मतलब उनके इतने मैचेस ही नहीं है इंडिया के लिए। वैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो खेल गए इतने मैचेस, बट कहीं ना कहीं लोगों के तार जुड़ गए, ये पसंद है, ये लड़का हमको अच्छा लगता है, तो वो। बट हाँ, उससे आपका करियर बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, ठीक है। एक जसप्रीत बुमराह की बात हो रही थी, और ओडीआई मुकाबले शुरू होने वाले इंग्लैंड के साथ। T20 का समापन हो गया सीरीज़ का। क्या धमाकेदार अंदाज में भारत ने इसको फिनिश किया 150 रन से। अकेला अभिषेक शर्मा जितने रन उन्होंने बना दिए, पूरी इंग्लैंड की टीम नहीं बना पाई उतना। सही नहीं, इस सीरीज से पहले जो ओपनर्स की दौड़ थी उसमें अभिषेक शर्मा थोड़ा पिछड़ रहे थे, काफी पीछे थे। मतलब यहाँ तक चर्चा थी भाई, अब अभिषेक शर्मा का आखिरी मौका है, रन नहीं आए तो जायसवाल है, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं। जायसवाल आएंगे, संजू सैमसंग 300 बना चुके हैं उससे पहले। सैमसंग जायसवाल डन 5 मैचेस में पूरी कहानी बदल दिया। 237 ऐसे कुछ रन है।
5 मैचेस में। हाँ नहीं ज्यादा होगा 135 तो 150 भी है, एक हाफ सेंचुरी भी है, 5वें मैच में भी बना हो लिए। सकता है। 135 प्लस एक 59 समथिंग स्कोर था, फिर एक 29 भी किया था उन्होंने। मतलब रन जितने भी हाँ, हो, जितने भी 279 279 तो पूरी जो आपकी कहानी है वही पलट गई। अब बात हो रही है कि अब पंत आएंगे, अब जायसवाल आएंगे, संजू सैमसन कैसे रुक पाएंगे? जो वो शख्स है इस सीरीज से पहले आखिरी 5 T20 में 3 शतक। सेंचुरी। लेकिन फिर ये है, आपको अब अभिषेक शर्मा सब पसंद आ रहे हैं, फ्लेवर ऑफ द सीजन है, सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी भाई साहब, ये इस अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये फेल भी होंगे। हाँ, और कई मैचेस फेल होंगे, लेकिन अब आपको मान के चलना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, ये है एक्स फैक्टर, गेम चेंजर प्लेयर, ये आपको मैच जिताएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये संजू सैमसन के लिए भी आप करिए। बिल्कुल। अब ये मत कहिए कि यार ये सीरीज नहीं चली, उनकी परेशानी है शॉर्ट पिच बॉलिंग के साथ, आपने देख लिया 5 में से 5 डिसमिसल सेम तरीके से आउट हुए तो है। अच्छा, मुझे तो लगता है सर परेशानी शॉर्ट पिच बॉलिंग भी नहीं लगी मुझे। शॉर्ट पिच गेंदें जो वो इतना ज्यादा बैकफुट पर जाकर के खेल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि वो हर बॉल ही बैकफुट पर खेलने की कोशिश, 90% ऑफ द डिलीवरीज। सो मुझे लगता है कि पढ़ लिया बॉलर्स ने उनको कि यार उनका मेन गेम जो है ना वो बैकफुट पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के वो वहां पर मार रहे हैं। तो वरना संजू सैमसन को शॉर्ट पिच गेंदों पे कहाँ इतनी परेशानी हमने देखी। दूसरा मुझे लगता है जो स्पीड थी ना गेंदबाजों की, हाँ, वो भी कहीं ना कहीं मैटर, और हाइट। हाँ वो, लेकिन अगर आप आखिरी वाला डिसमिसल देखें, 1-2 बार तो आपको ठीक पता चल गया कि स्पीड ने आपको पकड़ लिया, लेकिन आखिरी मैच आते आते उनकी ईगो पे आपने खेला, क्योंकि जब तेज वाली बॉल आई उन्होंने 2 छक्के लगा दिए थे। तो जो जिस पे आउट हुए वो इतनी तेज बॉल नहीं थी, पर उनकी ईगो। अच्छा, अब वही बात है कि संजू सैमसन ने भी बोला कि पूरी दुनिया कह रही है मेरी ये परेशानी, मैं दिखाता हूँ, है ही नहीं। तो अब वो वैसे डालते जा रहे हैं, वो मारते जा रहे हैं। आपको थोड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत थी। रन आपको बोर्ड पे लगाने एक मैच में, खत्म बात। बिल्कुल। इस T20 सीरीज से 2 प्लेयर ऐसे बने, निकल करके आए, जो मतलब पहले भी बहुत हाईली रेट किए जाते थे, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा। उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया। वरुण चक्रवर्ती तो 2.0 उनका एक नया वर्जन हमें देखने को मिल रहा है, और अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, तो यहीं से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या वाइट बॉल क्रिकेट में जो लॉन्गर फॉर्मेट है, ODI है, क्या वहाँ भी इनकी जगह बनती है या बन सकती है बहुत जल्द, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस इनके आ रहे हैं? बाय द वे 14 विकेटें न ली हैं सिर्फ, कल की फील्डिंग भी कंसिडर कीजिएगा। वही उनकी एक परेशानी भी थी। टी दिलीप का बड़ा हाथ है उनको। गौतम गंभीर ने तो आंखों पे यकीन नहीं हो रहा क्या हो रहा। वो जी है सर। नहीं उनको आपको, अच्छा 2 चीज़ें हैं उसमें ये सोचनी होंगी। ज़रूरी नहीं कि वरुण चक्रवर्ती T20 में अच्छा कर रहे हैं तो वो ODI में भी आपका अच्छा करे। उसके पीछे कारण ये है कि भाई माइंडसेट एकदम अलग होता है बैटर का। वनडे में थोड़ा टाइम होता है तो आप जल्दबाजी नहीं करते, आप उनको नेगोशिएट कर सकते हैं। क्या उनके बारे में टीम सोचेगी? ज़रूर सोचेगी, सोचना भी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपके पास मौका भी होगा। अगर आप अभिषेक की बात करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर मुझे प्रॉस्पेक्ट वो नज़र आते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि T20 में आपके दिग्गज बाहर हुए, उन्होंने पूरी टीम ने आपको महसूस ही नहीं होने दिया कि भाई ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन है और हम पीछे जाएंगे, बल्कि नेक्स्ट लेवल ही गए, ऊपर ही ऊपर आप जाते जा रहे हो। तो आपको ये दर्शा रहा है कि भाई अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आप अगले वर्ल्ड कप की साइकिल देखोगे तो आपके पास इनफ वाइट बॉल बैटर्स हैं जो आपकी बैटिंग तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बॉलिंग का जहाँ तक सवाल है, वरुण चक्रवर्ती की ना मतलब 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, और मैं कई बार अगेन टेकिंग उनसे क्रेडिट कुछ दूर नहीं ले रहा हूँ, मैं बतौर कई बार सोचता हूँ, अपने आप को बल्लेबाज के तौर पे सोचता हूँ, मैं बोलता यार ये बार बार आप ओवर स्पिन डालते हैं, वो ठीक है, वही एक्शन में परेशानी है, वही एक्शन में एक गेंद अंदर आएगी एक बाहर जाती है, ठीक है, लेकिन ओवर स्पिन है। आप हाथ, जो बैटर हाथ से पकड़ता है स्पिनर को, कई होते हैं, सब नहीं करते, बहुत लोग पिच से देखते हैं, जो बैटर हाथ से पकड़ता है वो उनको पकड़ लेगा। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी, क्योंकि उनमें कोई वो कन्वेंशनल स्पिन नहीं है जो कन्वेंशनल स्पिनर करता है कि आम बॉल आगे या ज़्यादा टर्न कर लिया या आपने थोड़ी सी रोक ली हवा में गेंद, आप अलग अलग तरीके से बैटर को आउट करते हो, उनमें वो सब नहीं है। सिर्फ चीज़ ये है कि सेम एक्शन से एक थोड़ा बैक ऑफ द हैंड से आ जाता है और एक कन्वेंशनल टॉप स्पिन करते हैं, तो इनमें से एक अंदर आती है एक बाहर जाती है, उसमें प्लेयर फंस जाता है। और एक और चीज़ उनकी अच्छी बात है कंसिस्टेंसी, वो लेंथ एकदम कंसिस्टेंट रखते हैं, आपको ना ओवर पिच देंगे ना ज़्यादा छोटी, तो अब आपको हर बॉल वैसे ही खेलना है, आप फंस जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं तो बैटर्स पढ़ेंगे ना, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 2
गेंदें हैं, मुझे इसी के बीच में नेगोशिएट करना है। अच्छा, वनडे क्रिकेट में आपको वो टाइम भी मिलेगा। वनडे क्रिकेट में आप कहोगे, क्योंकि आप कई बार आप हर बॉल आप शॉट खेलते हुए आउट हुए हो, आप शॉट खेलते हुए कई बार यहाँ पर आउट हुए हो। तो और इंग्लैंड भी एक अच्छा उदाहरण नहीं है, हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छा किया, साउथ अफ्रीका में भी अच्छा किया, लेकिन इंग्लैंड टीम एक अच्छा उदाहरण नहीं है ऑफ अ टीम हाउ टू प्ले स्पिन बॉलिंग। तो मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ, 100% कन्विंस नहीं हूँ। उनका बाउंस भी एक और उनकी जो खासियत है वो बाउंस है, वो भी क्योंकि ओवर स्पिन यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको बाउंस मिलता है। लेंथ थोड़ा पीछे रखते हैं ना, जो अमूमन स्पिनर्स की जो लेंथ होती है उससे थोड़ा पीछे लगता है। हाँ, बैटर वहां मारने चला जाता है कि ये तो शॉर्ट पिच है, पुल कर दूंगा, फंस जाता है। डिसिप्लिन्ड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, और ज्यादा ये नहीं कहते कि भाई मैंने बहुत चीजें ट्राई करनी है। ये चीज है, कीप इट सिंपल, ये मेरी लेंथ है, ये लाइन है, इसी में मैंने फंसाना है, एक अंदर आएगी बाहर जाएगी, प्लेयर फंसेगा, तो बोल्ड होगा, एज करेगा, या मिस टाइम करेगा शॉट, आप कैच आउट हो जाओगे। तो उस पे चल रहा है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि या तो उनको अपने तरकश में थोड़े और तीर लाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ करनी पड़ेगी जिनसे उनकी वो कंसिस्टेंसी ओडीआई में भी रहे। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने खेला, मुझे लगता है कि ओडीआई में रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, इवन फॉर दैट मैटर विराट कोहली भी, उनके ऊपर प्रेशर तो बढ़ जाएगा कि यहाँ कतार में एक बड़ा धाकड़ खिलाड़ी पहले से मौजूद है, कुछ तो करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा को भी एक और चीज़ दिखानी पड़ेगी, उनका टॉप गियर तो शानदार है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको एक लॉन्ग रोप T20 में देनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार होगा उनके रन नहीं आएंगे जिस अंदाज में खेलते हैं। हाँ, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनको वो दूसरी गियर दिखानी पड़ेगी ना। हालांकि कल थोड़ा सा उसकी एक झलक हमें देखने को मिली थी, शतक के बाद थोड़ा सिंगल निकाल रहे थे वो कि हमें लास्ट तक खेलना है, विकेटें गिर गई थी। तो करेक्ट नहीं, बट ये थोड़ा अर्ली, देखिए कंपटीशन बहुत है। आप देखें अभिषेक शर्मा, जिनके बारे में अभी सर ने कहा कि ये सीरीज के बाद जो है उन्हीं के ऊपर मतलब बहुत बड़ा खतरा था कि भाई वो ड्रॉप हो जाए T20 टीम से। अब आप देखें वनडे में तो भाई वनडे के जो प्लेयर्स आपके हैं, जो कि जिनको आपने वनडे और टेस्ट का स्पेशलिस्ट बना दिया, वो बेचारे अब T20 की तरफ बड़ा टकटकी बांध के देख रहे हैं कि जगह मिल जाए, है ना। तो अब यहाँ से आप उनको वहाँ उठा के डालोगे तो वो वहाँ वाले अभी कहाँ जाएंगे, वहाँ वाले भी तो सारे, मैं कह रहा हूँ दबाव तो होगा, दबाव कुछ नहीं परफॉर्म करना है। बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि अभिषेक शर्मा एक T20 के लिए अपनी रेपुटेशन उन्होंने बनाई है, चाहे वो IPL हो, चाहे ये जो इंटरनेशनल गेम्स उन्होंने खेले। अच्छा, एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, कंसिस्टेंसी लॉन्गर फॉर्मेट में आपको ज्यादा प्रभावित करती है या टीम को प्रभावित करती है। T20 आपको वो लग्जरी देती है कि आपने 8 पे 15 बना के आप चले गए तो चलो ठीक है, फिर भी एक इम्पैक्ट दे के आप चले गए, या किसी दिन आपका रहा तो आपने 27 पे 100 बना दिए। बट वनडे क्रिकेट यू कैन नॉट डू दैट। वनडे क्रिकेट में आपको ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 20 बॉल पे 30 रन बना के आप चले गए। नहीं, बट वीरेंद्र सहवाग तो ऐसा ही खेलते थे, कितने मैचों में उन्होंने 30 रन नहीं, हमेशा नहीं चले। एवरेज आप देख लो ओडीआई में, मैं जो रूप है 35। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, इसीलिए वो वनडे के ग्रेट नहीं है, हाँ टेस्ट क्रिकेट के हैं 100% विदाउट डाउट। और दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि अगर वो चल गए, जो एक्स फैक्टर लेकर के आते हैं, आपको बड़े स्कोर्स, डबल हंड्रेड्स दे सकते हैं, वो अपने हाथ से एक मैच जिताएंगे वो, मैं ये कह रहा हूँ। आप हम ये भी भूल रहे हैं कि साथ में जो गेंदबाजी का एक एंगल लेकर के आते हैं, आपके पास युवराज सिंह के बाद कोई खिलाड़ी ऐसा, सुरेश रैना थोड़ा बहुत करते थे, आपके पास कोई है नहीं जो आप उनको मिडिल ऑर्डर में फिर कंसिडर कर सकते हैं। ओपनर के तौर पर तो कोई चांस नहीं है मेरी नज़र में। नहीं, मैंने ये सोचा था इसके बारे में कि क्या मिडिल ऑर्डर में आपको करे, बट उसमें एक परेशानी ये आती कि नई बॉल को ये जो अच्छा खेल रहे हैं, इनके स्ट्रोक मेकिंग वो नई बॉल के साथ चलता है, क्या वो पुरानी बॉल के साथ कर पाते हैं या नहीं, वो भी नहीं पता। लेकिन दूसरी चीज़ है कि देखिए T20 का एक और फ़र्क ये है जो उनके पक्ष में जाता है कि टीम ने ये डिसाइड कर लिया, और हमने इस पूरी सीरीज में देखा, जो मुझे पसंद भी आ रहा है, और जो हमारी परेशानी भी होती थी कि यार हम सिचुएशन खेलते थे, अब सिचुएशन ऐसी तो ऐसे खेले, अब सिचुएशन ऐसी है ऐसे खेले। अब इन्होंने कहा है सिचुएशन भाड़ में जाए, हमारे पास सिर्फ 20 ओवर ही है, हमारे पास बैटिंग है 8-9 नंबर तक, भाई सबको चांस नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आज 4-5 नहीं चलेंगे, 2-3 ही चलेंगे, वही बहुत है। और जो हुआ भी पिछले मैच में आपने देखा, दुबे नहीं रन बना दिया, रिंकू ने बना दिया, हार्दिक ने बना दिया, आप जीत गए। इसमें आपके टॉप ऑर्डर चल गए, कई बार टॉप ऑर्डर चलेगा, नहीं चलेगा तो बीच के कोई चल जाएंगे, वो नहीं चलेंगे तो लोअर ऑर्डर भी चल जाएगा, और आप उतने रन बनाओगे। मेन एम ये है कि हमने पार टोटल नहीं देखना। अगर वही वाले मैच जिसमें हार्दिक वगैरह ने रन बनाए, अगर आप वो चेंज करते अपना गेयर, तो क्या होता, आप 170-80 नहीं जाते, आप 160 पे आ जाते, क्योंकि आपको चेंज करना था गेयर।
160 इंग्लैंड चेस कर जाता, तो फायदा ही क्या होता है? आपने कहा कोई बात नहीं, या तो आप जीतोगे या हारोगे, तो बनाऊंगा मैं अबव पार ताकि इंग्लैंड ना चेस करे, और मैं इसी अंदाज में बनाता हूं। फर्ज करो वो नहीं होता, वेरी रेयर कि आज सारे ही फेल होते, तो वैसे भी मैंने हारना है, वो तो 160 भी वो चेज ही करेंगे, तो मैं आई गो फॉर विन। ये चेंज हुआ माइंडसेट। तो अब अभिषेक का क्या फायदा है? जब आपको पता है ये माइंडसेट है ना, एक यंग खिलाड़ी है, उसको पता है यही करना है, तो वो उस अंदाज में ही खेलेगा। आउट भी हो जाएगा तो उसको पता है इसकी कोई इतनी आलोचना होगी नहीं, टीम भी मेरे से खुश है। और मैं कहता हूँ बाहर का आप इतना सोचते भी नहीं हो, आप अपनी टीम क्या कर रही है उसके बारे में सोचते हो। भाई मेरे कोच ने क्या कहा, कप्तान ने क्या कहा, मैंने वैसा किया, वो करते हैं, तो आप उसी गेयर में खेलते जा रहे हो। आप आउट भी हो रहे हो तो आप टेंशन नहीं ले रहे, क्योंकि आपको पता है मैं उस पर। वनडे क्रिकेट में क्या होगा, जब आपको गेम बनानी होगी, कई मैचेस आपको जिताने होंगे, विकेट गिर गई, आपको सिचुएशन से खेलना है, तो क्या आप वो मल्टीपल गेयर्स में चल पाओगे? माइंडसेट चेंज करोगे, किस बॉलर को कब अटैक करना है, क्या आप वो करोगे? हो सकता है अभिषेक करे, लेकिन अभी आपने देखा नहीं है। अच्छा, एक और चीज, एक चीज ये है कि जैसा सर हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक मे बी वो खेलना चाहेंगे या खेलेंगे, उनकी तो इच्छा है ना। तो ऑलरेडी यू हैव 3 ओपनर्स, है ना। शुभमन गिल वाइस कैप्टन, इज लीडरशिप ग्रुप ऑर्डर आप चेंज कर लो, कोई इशू नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, अगर रोहित शर्मा नियर फ्यूचर में रिटायर होते हैं, विराट कोहली नियर फ्यूचर में रिटायर होते हैं, तो एक ये चीज हो सकती है कि आपका थर्ड ओपनर जो है वो अभिषेक शर्मा को आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप डोमेस्टिक में या आईपीएल में, या यशस्वी जायसवाल भूल गया। नहीं सर, यशस्वी और शुभमन ओपन करेंगे ना। अच्छा, आप कह रहे हो रोहित रिटायर हो गए तो हाँ, तो ये थर्ड ओपनर आपके कंसिडर हो सकते हैं। तो यशस्वी एंड शुभमन विल बी, और अभिषेक आप कह रहे हो थर्ड ओपनर। हाँ, या एक सूरत ये हो सकती है शुभमन गिल को नहीं, विराट भी अगर रिटायर हो गए और इधर आईपीएल में, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल T20s में वो गेयर जिसका सर जिक्र कर रहे थे कि वो गेयर भी अभिषेक दिखाने में कामयाब हुए, तो इसमें कोई बुराई नहीं कि आप अभिषेक शर्मा और यशस्वी से ओपन करा दो, शुभमन को नंबर 3 खिला दो जहां विराट खेलते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बल्लेबाज जो ज्यादा सूटेड लग रहा है ओडीआई क्रिकेट के लिए, वो है तिलक वर्मा। हाँ बिल्कुल। तो वो जैसे आप ये कह रहे हैं ना, अगर वो आपको मिडिल ऑर्डर आपको देखना है, तो आप शायद उनको कंसीडर करोगे। हो सकता है कि वो आपको बेहतर ओडीआई बल्लेबाज हाँ, मैं अभी जो श्रेयस अय्यर अगर फ्लॉप होते हैं, अगर हम चाहेंगे कि वो रन बनाए, लेकिन इन फ्यूचर अगर श्रेयस वनडे टीम से ड्रॉप, बिकॉज आप देखिए सुपरस्टार्स को छेड़ नहीं सकते आप, जो वीकर लिंक हैं उसके ऊपर उंगली हमेशा रखी जाती है। सॉरी टू से दिस, बट केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वो 2 प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत भी हैं। तो अभी क्या होगा ना कि अगर श्रेयस अय्यर फेल होते हैं, तिलक ने ऐसा कुछ कर दिया है कि वो फौरन आप सोचने लगेंगे कि तिलक को ले आओ। नहीं, इंप्रूव भी किया तिलक ने अपने जबरदस्त और कमी नजर नहीं आती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि आप देखें, अगर इंग्लैंड का जो वाइट बॉल क्रिकेट का जो स्वर्णिम काल रहा है आयन मॉर्गन की कैप्टनसी में, और जो टेम्पलेट अभी इंडिया T20 क्रिकेट में दिखा रहा है, उसी टेम्पलेट के साथ वाइट बॉल क्रिकेट ओडीआई में भी खेलती थी इंग्लैंड की टीम। हमने देखा कई बार 400 के पार स्कोर्स बनाए उन्होंने। तो आपके पास एक आध ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो ऐसे खेले। आपको क्या दिक्कत है अगर शुरुआत में 7-8 ओवर खेल करके अभिषेक शर्मा 90 रन बना करके चले जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं, अगर बनाते रहे कंसिस्टेंटली। हर मैच में थोड़ी कोई बना सकता है। मैं फिर लग्जरी नहीं दे सकता कि 10 मैच में आप ये करें। नहीं, तो बाकी प्लेयर्स भी तो है ना। नहीं प्लेयर्स खेले सर, ये फिर वो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर दादा जैसा कोई कैप्टन हो कहे कि भाई तू फेल हो, 10 मैच तेरे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, ये भी कोई बुरी बात नहीं, पर आप इंग्लैंड का क्योंकि उदाहरण दे रहे थे, जब वो जीते भी हैं 2019 का वर्ल्ड कप, तब भी वो स्मार्ट क्रिकेट खेल के ही जीते। फाइनल कोई हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं था ना, सबको पता चला सिचुएशन कैसी है। तो उस दिन आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि आप 6-7 बैटर होते हैं आपको चाहिए उनमें से सब वो करें, क्योंकि आप कभी आउट हो सकते हो, कभी आपके रन बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो हर एक बैटर के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी दिन वो आपको 100-150 बना के जिताएगा, टफ वाले दिन भी वो आपको ग्राइंड करके अलग तरीके से रन बनाएगा। आपको ढेर सारे बैटर चाहिए। इसीलिए, क्योंकि देखिए परेशानी यही थी, हम पहले क्या परेशानी थी, हम T20 को ओडीआई की तरह खेल रहे थे, तो ये परेशानी हो रही थी, इसलिए आप पीछे चले गए। अब आप T20 को T20 की तरह खेलने लगे, अब आप कह रहे हो कि T20 को हम ओडीआई में भी खेलेंगे, तो आप एक और गलती करें। अच्छा, उस वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड जीता, बट आप कई लोगों से बात करें, शायद इंडियन टीम बेस्ट टीम भी थी, करेक्ट, नहीं जीती हो, लेकिन इंडियन टीम समझ गई थी कि उस T20 को कैसे खेलना है। जो आपने लीग मैचेस में देखा, ठीक है, 1 बैड डे न्यूजीलैंड के साथ हुआ, कंडीशंस ने आपको हेल्प नहीं किया, लेकिन आप पूरा टूर्नामेंट उठाइए तो टीम समझी ना कि ये करेक्ट टेम्पलेट है, तो आप उस फॉर्मेट में इसलिए आप आगे थे। T20 का अब आपको एहसास हुआ है। अब हम T20 को एक्साइटेड होते होते फिर हम
उसको वनडे में ले आए, मे बी इट्स अ गैम्बल हो, क्या पता हो जाए कि भाई T20 में भी मार्जिन ऑफ विक्ट्री में वही देख रहा था आखिरी T20 का आपका 150 रन का है, 150 पे तो पहले T20 वर्ल्ड कप पे मैच विनिंग स्कोर होता है। सही बात टीम टोटल नहीं, हम लोग हमेशा इस बात का, मैं और केशव बल्ला बोल, जब हमारा सिर्फ ऑडियो में होता था तो ये बात हम बहुत जोर शोर के साथ कहते थे कि भाई 3 प्लेयर्स एक साथ आप नहीं खिला सकते, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड KL राहुल इन T20s। जब तक ये करते रहेंगे आप एवरेज स्कोर तक ही रहेंगे या बिलो एवरेज रहेंगे। आपको अगर मतलब छप्पर फाड़ना है ना तो एटलीस्ट यू नीड टू ड्रॉप वन ऑफ दीज। पर उसमें मतलब परेशानी क्या थी, आपकी बात सही है, मैं अभी भी उस बारे में सोचता हूँ जब वो टीम थी कि ये जो खिलाड़ी थे रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, किसी दिन खास तौर पर KL और रोहित किसी किसी दिन पे इस तरह की T20 बैटिंग करते थे कि आप सोचते थे यार यही तो है, फिर समझ नहीं आता था कि किसी और दिन क्या हो जाएगा, हाँ अप्रोच नहीं, शायद वही फियर आ जाता था, डर कि यार मैं आउट हो जाऊंगा, मेरे 3 मैचेस में रन नहीं आया, अब चौथा मैच है यार, आज मैं वैसे नहीं खेलूंगा। और एक चीज जो आपने बहुत अच्छी, आई थिंक इन तमाम चीजों को समराइज किया एक शब्द में, कि तब हम सिचुएशन को खेलते थे, अब हम 20 ओवर खेलते हैं। हाँ बस कि हमारे पास 20 ओवर हैं, हमें मारना है। और आपकी जैसे मैं उस दिन रिंकू का उदाहरण ले रहा हूँ, मैच में उन्होंने आके भी 30 रन बना दिए थे पिछले मैच में। अब देखो वो ऐसा खिलाड़ी, इसके रन नहीं बने और आपकी विकेटें गिर गई हैं, उसने आते ही पहले 2 शॉट चल के ठाक चौका मारा। अब इससे पहले कोई नहीं करता था खिलाड़ी, आप कहते थे यार एक तो मैंने रन करने, और वैसे भी सिचुएशन ऐसी है, क्या करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद उनका भी स्ट्राइक रेट गिरा, वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड ने अच्छी गेंदबाजी करी, उनके कई शॉट नहीं लगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इंटेंट तो वही था, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, और अब वैसा बैटिंग लाइनअप भी है। पहले हम कहते थे क्रिकेट में ये चीज़ गलत है, क्या कहते थे, आप स्कूल में खेले, कॉलेज में खेले, हम जाते थे ना तो जब छोटा टारगेट होता था आउट होके आ जाता था, कोच कहता क्यों आउट हो गया, अरे सर मैं नहीं ये कर लेगा, मैं नहीं वो करेगा, ऐसे करते करते आप आउट हो जाते थे। इंडियन टीम भी ये करता था। तो ये कहते थे ये गलत एटीट्यूड है क्रिकेट में, कभी ये नहीं कहना कि वो कर लेगा, आप हो खत्म करके आओ। अब लेकिन वही एटीट्यूड तो चल रहा है, कोई बात नहीं मैं नहीं भी करूंगा ना, आने वाला ये करेगा, ये नहीं करेगा वो करेगा, वो नहीं ये करेगा, और वाकई वैसा हो रहा है। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा ने अपने करियर को तो खैर मतलब एक संजीवनी दे ही दी। रिंकू सिंह का आपने जिक्र किया, उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे थे कि यार रन्स नहीं आ रहे हैं, बहुत आंकड़े भी उनके दिखाए जाने लगे थे। उन्होंने भी इस सीरीज में अपने आप को स्थापित कर दिया। शिवम दुबे को लेकर के भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे, उन्होंने भी कर लिया। क्यों सवाल नहीं उठ रहे थे, सोशल मीडिया है, लोग हैं, वही कह रहा हूं। लेकिन सर सवाल ये नहीं है, बढ़िया खेला है शिवम। अरे भाई वो वर्ल्ड कप में हिस्सा थे, आई थिंक 2 मैचेस जिताए भी थे, 30 में रन बनाए थे, फाइनल में भी उनके रन थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप उनको नहीं, वो मुझे समझ नहीं आया वो पिक क्यों नहीं हुए थे। नीतीश रेड्डी नहीं आए थे, तो वही इसीलिए लोगों को लग रहा था कि शायद शिवम दुबे भी उस रडार में है। रिसेंसी बायस होता है ना सर, ऑस्ट्रेलिया में नीतीश खेल गए, यहाँ फिर आ गए टीम में। हाँ तो बट ये है कि 3 लोगों ने तो भाई अब ये बता दिया खुल के कि भाई कुछ छेड़ नहीं सकते। लेकिन एक सवाल मेरा जो इस पूरी सीरीज का डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीरीज, सूर्य कुमार यादव, क्या हो गया? नहीं रन नहीं आ रहे। अच्छा एक उनको, और एक ही जो आपने संजू वाली बात करी, इनका भी वही अंदाज रहा सर, जो उनकी मजबूती है ना वही उनकी वीकनेस भी बनी है पूरी सीरीज में। नहीं उनका एक तो अब ये है सबसे बड़ा कारण ये है कि अब वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर तो है नहीं, वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, और स्क्रूटनी ज्यादा होगी फिर ऐसे। तो दूसरी बात पता नहीं, मुझे मैं गलत भी हो सकता हूँ, कई खिलाड़ियों को कप्तानी भाती, कईयों को नहीं भाती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे कप्तान नहीं है, वो बहुत अच्छे कप्तान है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार उसका असर आपकी बैटिंग पे आ जाता है, जाने अनजाने में भी। ये भी नहीं कह रहा कि वो दबाव ले रहे हैं, बड़े अच्छे हैप्पी गो लकी इंसान है, मेरी उनसे कई बार बात हुई है, ऐसा लगता नहीं वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं और अपना बिंदास क्रिकेट खेलते हैं, बट कई बार जाने अनजाने में ही बैक ऑफ योर हेड से आपका हो जाता है। दूसरी बात, मैं उनके साथ तो पेशेंट रहूंगा क्योंकि कुछ समय पहले तक वो आपके बेस्ट T20 प्लेयर थे। अब मैं जब कह रहा हूँ कि अच्छा क्रेडिट टू सूर्य कुमार यादव कि ये कल्चर लेके आए, बतौर कप्तान कल्चर ले आए ना। इससे पहले तो बात होती थी कि हम ऐसा खेलेंगे, अपनी जगह सेक्रीफाइस की, तिलक वर्मा को ऊपर भेजा और ये टीम में भरोसा डाला और फिर लीड फ्रॉम द फ्रंट कि मैं भी ऐसा ही खेलूंगा। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा इकबाल, मैं सिर्फ केशव आपको नहीं कह रहा, मैं अपने रन अपनी तरह बनाऊंगा, आप दोनों जाओ थोड़ा एडवेंचर से रन बनाओ, मैं देखता हूँ। ऐसा भी नहीं है, मैंने कहा आप भी ऐसा मैं भी ऐसा, तो एक कल्चर आपने सेट किया। तो अगर वैसी चीज़ है और सब खिलाड़ी वैसे ही खेल रहे हैं, अभिषेक के भी रन नहीं आ रहे थे, इसमें आए, तो मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। और आपका देखिए T20 वर्ल्ड कप भी ज़्यादा दूर नहीं है, अब मैं इस मोमेंट पे आके ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहूँगा। वो आपके कप्तान भी है, तो अनलेस बहुत ही बुरे 6 महीने जाएं
तो अलग बात है, वरना अच्छी नहीं, कैप्टेंसी तो अच्छी की उन्होंने, कैप्टेंसी तो अच्छी की। अब वही है कि आईपीएल मतलब मकसद मेरा ये कहने का था सूर्या को लेकर के, डिसअपॉइंटमेंट की ज़्यादा वजह ये रही कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं, जैसा आपने कहा T20 सिर्फ खेलते हैं नाउ। अब इंटरनेशनल वो कब खेलेंगे अभी हमें नहीं मालूम। अरे इंटरनेशनल से बड़ा टूर्नामेंट नहीं, आईपीएल तो खेलेंगे, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट। आईपीएल है सर, बट इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल नहीं। इंटरनेशनल आईपीएल अच्छा 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 अच्छा। सच्चाई है भाई। बॉल अभी आप शो शुरू होने से पहले क्या बातें कर रहे हैं? आईपीएल कि बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट में हम हफ्ते में 1 शो करेंगे, आईपीएल शुरू होते हम 2-3 करेंगे। हाँ ये बात तो आपके भाई ये बात सर ने डिस्क्लोज कर दी कि बल्ला बॉल जो है, हमारे दर्शकों से कुछ नहीं छुपा। बल्ला बॉल आईपीएल के टाइम पे जो है हफ्ते में 2 बार आएगा, और रोजाना के लिए जो है हम रोज भी लाएंगे शो आईपीएल की टेंटें जो रोजाना का शो। तो आप ये चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं कर रहे? उससे बड़ा टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल है, मिनी वर्ल्ड कप है। फंसा दिया सर ने। अब आप चैंपियंस ट्रॉफी में आप नहीं रहेंगे ना सर? चैंपियंस ट्रॉफी में सर नहीं रहेंगे, यस। तो हम एपिसोड तो करेंगे, वहां से जुड़ जाऊंगा मैं आपके साथ। परफेक्ट, बढ़िया लिंक भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल मजा आएगा। ओडीआई को लेकर के जो सीरीज आने वाली है उसमें सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो है जसप्रीत बुमराह को लेकर के। आपने कहा बेस्ट क्रिकेटर ऑन द प्लेनेट हैं, अभी कुछ एक चीज़ें भी आप बताएंगे कि क्यों हैं वो, और बुमराह की फिटनेस को लेकर के क्या है, आपको क्या पता चला है? देखिए अभी तक ठोस तौर पर मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो अब बेंगलोर पहुंच चुके हैं, एनसीए में है, जहां उनकी थोड़ी सी अब आप अगले कुछ दिन में असेसमेंट होगी, तो आप ठोस तौर पर बताएंगे कि भाई वो खेल पा रहे या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को ये संकेत दिए गए थे टाइमलाइंस को देखते हुए कि पॉसिबल कमबैक तीसरे ओडीआई तक हो सकता है। अच्छा, एकदम डेफिनेट नहीं था, एक आप फोरकास्ट कर रहे थे कि वैसा हो जाएगा। अब उसका शायद हमें जवाब मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये तो एहसास आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक मिल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है जैसे मुझे लग रहा है, या तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान गया तो आप देखेंगे तीसरा खेलते हुए, अगर नहीं गया तो अगर वो 80% भी उनको हरी झंडी मिलती, 90%, तो मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा उनके बिना चैंपियंस ट्रॉफी जाना चाहेंगे। वहाँ पे बहुत छोटा टूर्नामेंट है, आपको हर मैच खिलाने की ज़रूरत भी नहीं है उनको। आप बांग्लादेश वाला मैच छोड़ दें, पाकिस्तान वाला खिला दें, और अगर तब तक आप 2 मैच जीत गए हो तो आप सेमीज चले गए हो, आपको न्यूजीलैंड वाला भी नहीं है, खिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको सेमीज और फाइनल पे देखना है। तो इस अंदाज में भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो इतने बड़े मैच विनर हैं। लेकिन उस तौर पे हमें आई थिंक 2-4 दिन में पता चल जाएगा, क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि जसप्रीत बुमराह खेलेगा नहीं। हालांकि मैं जितनी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उसके मुताबिक लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इंग्लैंड सीरीज़ में नहीं देखोगे, चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप उनको देखोगे। वरना अगर हालात इतने ख़राब होते तो आप जो आप कदम उठा रहे हो, पहले उनको टीम में इंग्लैंड के लिए डाला, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में डाला, फिर अब वो एनसीए भी गए हैं। अगर उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं होती, न्यूजीलैंड के डॉक्टर को कंसल्ट करते तो बता दिया गया होता कि नहीं भाई कोशिश भी मत करिए, आईपीएल भी आ रहा है, बिल्कुल, तो बड़ा आप छोड़ दीजिए। एक मैं वीडियो देख रहा था मिच मार्श का, किसी फंक्शन का था, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का था। उसमें वो कह रहे थे कि जब मैं बाहर हो गया था चोट से, बैकयार्ड में गया, वहाँ बच्चे जो थे वो बुमराह के एक्शन से मुझे परेशान करते, बुमराह के एक्शन से गेंदबाजी कर रहे थे। मतलब बुमराह का रौला तो हो गया है। अरे जबरदस्त। बुमराह पे मैं अभी एक 2-3 हज़ार वर्ड का आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो जितनी जब आप लिखते हो, रिसर्च करते हो, आंकड़े तो सबको पता है। तो मैंने कई खिलाड़ियों से भी बात की, आम्बडी रायडू से भी मेरी, जब मैं आपको उनसे चर्चा हुई, मोहम्मद कैफ से मैंने बात की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो सामने आई। एक तो रायडू ने उनको तब से देख लिया क्योंकि मुंबई इंडियंस के साथ थे वो, जब नए आए थे। सही। तो कहा नेट में ही मैंने देख लिया भाई ये खिलाड़ी है, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा उनके एक्शन को क्यों वो ज़बरदस्त है, लोग उनके ऑकवर्ड एक्शन के बारे में बात करते हैं, पर उन्होंने एक स्टेप आगे गए। उन्होंने कहा ऑकवर्ड एक्शन कईयों का होता है, पर ये क्यों ज़्यादा परेशान करते हैं? बोला उनका एक्शन आपको ऐसे दिखाता है क्योंकि जिस तरह से वो डालते हैं, और पहले तो और भी वाइड से आते थे, आपको लगता था इन स्विंगर ही आएगी क्योंकि वो ऐसे डाल रहे हैं, तो आप देख ही रहे हो इन स्विंगर बन रहा है, लेकिन उनका नेचुरल बॉल ही आउट स्विंगर है। तो वो अच्छा, फिर उसके बाद वो इन स्विंगर भी सीख लेते हैं, तो आप डबल माइंड में रहते हो। वो एक्शन से आपका दिमाग, आपने इतने साल क्रिकेट खेला, आपको पता है यार ये तो अंदर आ रही है, यहाँ से डाल रहा है, एक्शन भी ऐसे जा रहा है, अंदर आई, वो पड़ के निकल जाती है, आपको आउट कर जाती है। फिर आप कहते हो कॉन्शियस हो जाते हो, नहीं बाहर की देखूंगा, फिर एक आती है वो अंदर आ जाती है। कैफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने कहा उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, एक बोला गेंदबाज तो बहुत है,
एक वो ऑपोजिशन बैटर को समझते हैं, मतलब वो बड़े इंटेलिजेंट किस्म के इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो थिंकिंग बोलो। हाँ थिंकिंग, तो एक तो ऑपोजिशन बैटर को समझते हैं और बोलते हैं हर बैटर को वो समझते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, जानते हैं। फिर वो ये सोचते हैं दूसरा खुद से कि भाई इसको मैं अगर ये है, और ये चीज़ें हमेशा टीम मीटिंग में नहीं डिस्कस होती है, हर गेंदबाज का अलग तरीका होता है, तो क्योंकि वो अपनी बॉलिंग को जानते हैं फिर वो एक बताते हैं कि मेरे को कैसे आउट करोगे, विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को। हाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेप नंबर 3, उन्होंने कहा वो उनकी खासियत है, वो ये कि वो जब प्लान है जो उनका वो शुरू में एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि कई बार होता है गेंदबाज एक तो प्लान बना के आते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होता है उसमें टाइम लग जाता है, तब तक बैटर सेट होता है, फिर जब तक आप आते हो रिदम में एग्जीक्यूट करने के लिए वो रन बना जाएगा। इनका ये प्लान पहले से क्लियर है, क्लियर कट आइडिया है, ये मैंने करना है, इसके साथ ऐसे आउट करना है, और वो मेरे को फटाक से शुरू में करना है, इसको टाइम नहीं देना। वो शुरू में एग्जीक्यूशन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट ना वो पहले ही कर जाते हैं, वो बैटर को आउट करते हैं। तो ये कई चीज़ें उनके बारे में मैं मतलब जैसे जो खिलाड़ी उनके साथ खेले। दूसरी बात कैफ ने भी ये बताया कि एक और चीज़ है, कई लोग एक्शन से परेशान होते हैं। उन्होंने कहा यही जो आपका मेंटल मेकअप है ना, जब वो ऐसे 4 कदम से दौड़ के आते हैं ना और वो डालते हैं, तो बोला मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वो तब एमपी के लिए खेले थे, एमपी के कप्तान थे, यूपी के बाद एमपी के लिए भी खेले, तो उसे पहली बार मैंने तब फेस किया, और वो इतना तेज़ गेंदबाज है। बोला मैंने इतना तेज़ गेंदबाज नहीं देखा था। मैंने कहा ये आप झूठ कह रहे हो, तेज गेंदबाज आप मुनाफ को खेले हो, इन सबको खेले हो, वो भी तो तेज। बोला हाँ वो तेज थे, सही कहा तुमने, लेकिन क्या था ना वो दौड़ के आता है गेंदबाज, तो मैं तैयार हूँ, मुझे पता है वो तेज ही है, तो मैं रेडी हूँ, मेरी बैकलिफ्ट भी थोड़ी पहले रेडी है, तेज आया मैंने खेल दिया। ये आता है 4 कदम से और तेज आता है। अच्छा आपने 5 देख भी लिए, लेकिन आपका मेंटल मेकअप ऐसा है कि आपका माइंड जो इतने साल नेट में खेलते मसल मेमोरी जो होती है, वो कह रहा है कि ये तो तेज हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे आ रहा है मीडियम पेसर है, और फिर आप फंस जाते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको टफ ग्रेट बनाती हैं, जसप्रीत बुमराह को ग्रेट बनाती है। उनमें एक और मैं कहीं पे देख रहा था, क्लिप आया था इसके बारे में, संजय मांजरेकर किसी के बारे में, बुमराह के बारे में बात कर रहे थे, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने दिलीप कुमार का, उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार, उन्होंने आमिर खान मेरा दोस्त है, मैंने उनसे पूछा कि यार दिलीप कुमार में क्या खास था, तो बोला आमिर खान भी सोचते रहे, काफ़ी देर सोचते रहे कि मैं क्या जवाब दूं क्या दूं। उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने कहा उनमें कोई वीकनेस नहीं थी, मतलब हर सीन वो कर सकते थे, हर एक्टर में कोई कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, उनमें कोई वीकनेस है। बोला मैंने जब बुमराह के बारे में सोचता हूँ ना, मेरे जहन में यही चीज़ आती कि यार इसकी कोई वीकनेस नहीं है, सभी बॉक्सेस को टिक करते हैं वो। करेक्ट। तो यार वो है इस वक्त बेस्ट क्रिकेटर ऑन द प्लैनेट। हाँ ये बात तो है सच में, बड़े ही फुर्सत से कुदरत ने उनको बनाया है। तो और ये नहीं कि कई बार आप कहते हो ना किसी को बड़ी फुर्सत से बनाया, तो आपके जहन में आता है यार माइकल होल्डिंग, है ना, कि भाई एक्शन भी, रफ्तार भी, आउट भी है, एलन डोनाल्ड है ना, फुर्सत से बनाया। सही बात है, इनको वो सब चीजें नहीं मिली। हाँ, लेकिन फिर भी करेक्ट, पिच परफेक्ट एकदम जसप्रीत बुमराह। ओडीआई का क्या मतलब सीन रहने वाला है? जैसे 4-1 हमने पिछली बार अनुमान लगाया था कि 5-0 और 4-1 रहने वाला है। ओडीआई भी मुझे लगता है क्या इंग्लैंड की टीम जैसा खेल रही है, मुश्किल होगा उनके लिए। मैं भी आपसे सहमत हूँ। जो रूट वापस आ गए हैं ना, जो रूट आ गए हैं, हाँ। और T20 खेल के आ रहे हैं। हाँ, शतक वतक लगाया वहाँ जाके उन्होंने। नहीं, उनके आने से तो वही गेम लेकर के आते हैं, गेम लेके आएंगे, चेंज करेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा, इंडिया की अप्रोच भी थोड़ी है, लेकिन मेरे को सीरीज रिजल्ट से ज़्यादा विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखना है। केएल राहुल भी रणजी चुपचाप खेले, गुपचुप खेल रहे थे वो, किसी को भनक लगी या नहीं लगी, विराट पे पूरा लाइमलाइट था। केएल ने कुछ हद तक रन भी बनाए, 40-42 रन बनाए उन्होंने। अच्छा, टेस्ट सीरीज बनाए, तो मैं ये मतलब मैं कह रहा हूं एकदम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। और केएल आपका वनडे में कभी खराब खेले नहीं रिसेंट पास्ट। हाँ, एक्चुअली वनडे में उनका जबरदस्त रिकॉर्ड है, तो उनपे तो कोई निगाह है नहीं, बस 2 ही हैं जो आपके सुपरस्टार्स, वही इस वक्त जो है सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट है। मुझे ऐसा लग रहा है रन बनाएंगे दोनों। अच्छी बात है ना। पिच कैसे रहने वाली है सर? नागपुर से शुरुआत हो रही है। अभी तो मैंने सोचा था ये T20 में हर मैच पे मैंने सोचा था 250 तो लग ही जाएंगे, साउथ अफ्रीका में वैसा हुआ नहीं। थोड़ी आपको स्लगिश पिचेस मिल रही हैं इंडिया में, जबकि ये सीजन में होनी नहीं चाहिए, बट हाई स्कोरिंग होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में आमतौर पर जो स्लो पिचेस देखने को मिलेंगी, चाहिए था इनको। खिड़की से झांक करके मुआयना नहीं कर रहे। शाहजी तो कल वहाँ थे ना, मलेशिया पहुंचे हुए थे। विमेंस अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता है, T20 वाला। बधाई भाई हमारी लड़कियों को। पूरे टूर्नामेंट में अनडिफीटेड रही और
फाइनल में, मतलब डोमिनेट किया है फाइनल में यार। हर मैच में ही ऐसा किया है, डोमिनेट किया है, जो स्पिन से चोक किया है सभी विपक्षी हाँ, तो टीमों आप को। पिच के बारे में कुछ कह रहे हाँ, थे। पिच में कह रहा था कि आमतौर पर दुबई में ऐसी स्लो पिचेज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ 50 ओवर्स में 250, 260, 270 या उससे भी नीचे रन्स बनेंगे। ऐसे में क्या यहाँ आप थोड़ा पाटा पिचें या ऐसे पिचें जहाँ पे रन्स बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रन्स बनेंगे, वहाँ क्या थोड़ा एक बैलेंस आपका बना रहे, क्योंकि आप अभ्यस्त होके जाएंगे ऐसी पिचों पे रन बना करके और वहाँ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। नहीं, वो मुझे लगता है इजी ट्रांजिशन है बनस्पत कि आप यहाँ पर ऐसी पिचेस खेलते हो और फिर तेज तरार पिचेस आती है। अभी आपके मेन फोकस होना चाहिए कि भाई अच्छी बैटिंग पिचेस हों, आपके बैटर्स जो आउट ऑफ फॉर्म है वो रन बनाए, कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाए। एक बार आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो मुझे पूरा भरोसा है खिलाड़ी जैसे कि आपके रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये उन कंडीशंस में जानते हैं कि मुझे कैसे रन बनाना है, पर थोड़े रन तो लेके जाएं ताकि आप अटैक और डिफेंस का मिक्सचर करके जाए। जैसे कि आपने देखा रोहित ने T20 वर्ल्ड कप में तेज तरार बैटिंग करी, लेकिन जब जब ज़रूरत थी, जैसे गयाना वाली पिच बड़ी गंदी पिच थी स्पिनर्स के लिए, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो रन बना के आ रहे थे, उससे पहले सेंट लूसिया में मारे थे ढेर सारे रन, उन्होंने गियर चेंज करा। विराट कोहली उनसे बेहतर कोई है ही नहीं, मास्टर है ही नहीं कि दूसरी सिचुएशन में कैसे, लेकिन पहली चीज़ क्या है, रन चाहिए। तो आप फ्लैट पिचेस पे खेलो, रन बनाओ, दुबई में आप हैंडल कर लो, आपके स्पिनर्स ही कमाल कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सेम मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पर रन्स एकदम इजी पिचेस होने चाहिए बैटिंग के लिए, रन्स आने चाहिए भाई। चलिए, तो अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो ओडीआई तो ले लीजिए सर, 2 मैचेस खत्म हो जाए, 3-1 सॉरी 2-1 3-0 क्या 2-1 इंडिया। केशव जी? हाँ, मुझे भी ये लगता है 2-1 तो होना चाहिए। जो रूट आए तो एक आध मुकाबला जो है इंग्लैंड को जिता ले जाएं। मेरे हिसाब से 3-0। 3-0 टॉस वगैरह भी इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट होता है। मैं 3-0। चलिए ठीक है, तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में आप सभी से, और आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आने दीजिए उन्हें। आपको क्या लगता है, क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादातर कमेंट्स हम पढ़ते ही हैं और कई कमेंट्स का जवाब भी दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉडकास्ट भी पसंद आ रहा है तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए इस पॉडकास्ट के बारे में, लिंक्स जो है वो शेयर करिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।